क्रिकेट सिर्फ टैलेंट का खेल नहीं है, यहाँ टाइमिंग, पॉलिटिक्स और थोड़ा लक भी सब कुछ बदल दे। सोचो आपके पास दुनिया का बेस्ट टैलेंट हो, लेकिन आप जिस दौर में पैदा हुए हो वो दौर ही आपके खिलाफ हो, तो फिर आपके कैरियर का क्या होगा। आज हम बात करेंगे 4 ऐसे प्लेयर्स की जो मैच विनर थे, लेकिन उनकी कहानियां हमेशा काश पे खत्म हो, जिन्हें दुनिया याद करती है एज द विक्टिम ऑफ रॉन्ग एरा, रॉन्ग टाइम। नंबर 1 पे आते हैं स्कॉट बोलैंड। स्कॉट बोलैंड का नाम आज भी एशीज 2021 के मेलबर्न टेस्ट से याद किया जाता है। डेब्यू पर सिर्फ 7 ओवर में इंग्लैंड का टॉप ऑर्डर हिला के रख दिया था इस बंदे, 6 विकेट्स के साथ। उस वक्त लग रहा था ऑस्ट्रेलिया को एक नया लेजेंड मिल गया, लेकिन असली कहानी यहाँ से शुरू होती। ऑस्ट्रेलिया के पास पहले से ही कमिन, हैजलवुड, स्टार्क जैसे तीनों जायंट बॉलर हैं। बैकअप में रिचर्डसन। ऐसे में बॉलैंड के लिए परमानेंट जगह बनाना ऑलमोस्ट नामुमकिन हो। हर बार जब खेलता इम्पैक्ट डालता, लेकिन रोटेशन प्लेयर बनकर रह। सोचो भाई, अगर बॉलैंड वेस्ट इंडीज, पाकिस्तान या साउथ अफ्रीका की तरफ से खेलता तो शायद 50+ टेस्ट मैचेस खेल चुका हो, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के पेस फैक्ट्री में वो एक लग्जरी बॉलर बन के रह गया। ये होता है रॉन्ग एरा का दुख। नंबर 2 पे आते हैं अक्षर पटेल। अक्षर पटेल लेफ्ट आर्म स्पिनर, डिसेंट हिटर और आउटस्टैंडिंग फील्डर। 2014 में डेब्यू किया था, लेकिन कभी कंसिस्टेंटली जगह नहीं मिली। 2021 में इंग्लैंड के खिलाफ जब उसने अपने टेस्ट कैरियर का मैजिक दिखाया, मल्टीपल 50s, पूरी बैटिंग लाइनअप खत्म कर दी, तब लगा इंडिया को जडेजा का परफेक्ट रिप्लेसमेंट मिल गया। लेकिन भाई, इंडिया के पास एक साइड पे अश्विन जैसे ऑल टाइम ग्रेट और दूसरी साइड पे रविंद्र जडेजा जैसे कंप्लीट ऑलराउंडर है। बेचारा अक्सर दोनों के दरमियान फंस के रह गया। अक्सर की कहानी ये दिखाती है कि कभी कभी आप टैलेंट में पीछे नहीं होते, बस आप जिस दौर में आए हो वो दौर ही आपका नहीं है। नंबर 3 भी आ जाते हैं संजू सैमसन। संजू सैमसन का नाम आते ही एक चीज दिमाग में आती है, एलिगेंस और स्टाइल। उसका बैटिंग का फ्लो देखने लायक होता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उसको कभी कंसिस्टेंट बैकिंग ही नहीं मिली। कभी विकेट कीपिंग के लिए केएल राहुल को प्रेफरेंस मिली, कभी ऋषभ पंत, कभी ईशान किशन, और जब सैमसन को चांस मिला भी तो 1-2 मैचेस के बाद ड्रॉप कर दिया। फैंस की फ्रस्ट्रेशन इतनी बढ़ गई थी कि ट्रेंड बन गया था, इंडिया फेल्ड सैमसन, सैमसन डिडंट फेल इंडिया। आईपीएल में वो हमेशा रन्स बनाता है, राजस्थान रॉयल का कैप्टन भी बना, लेकिन नेशनल टीम में वो स्क्वाड प्लेयर से आगे नहीं जा सकता। उसकी कहानी शायद सबसे दुख भरी है, क्योंकि टैलेंट सब देख रहे हैं, लेकिन बैकिंग किसी ने नहीं। नंबर 4 पे आते हैं इंग्लैंड के डेविड विली। डेविड विली लेफ्ट आर्म स्विंग बॉलर थे जो पावर प्ले में डेडली साबित होते थे। सबको लगता था कि 2019 का वर्ल्ड कप खेलेगा, लेकिन लास्ट मोमेंट पे इंग्लैंड ने जोफ्रा आर्चर को टीम में ले लिया और विली को ड्रॉप कर इंग्लैंड वर्ल्ड कप जीत गया। पूरी नेशन सेलिब्रेट कर रही थी, लेकिन विली के लिए वो दिन जख्म बन। उसने खुद कन्फेस किया कि उसके कैरियर का सबसे पेनफुल मोमेंट वही था। बाद में उसने कमबैक किया, कुछ सीरीज जीती, लेकिन वो एक बैच वर्ल्ड कप विनर वाला उसके नाम के साथ कभी नहीं। अगर आर्चर 1 साल लेट आता तो विली शायद इंग्लैंड का चैंपियन होता, लेकिन किस्मत ने उसका साथ नहीं। दोस्तों, ये 4 प्लेयर एक ही चीज की एग्जांपल। क्रिकेट सिर्फ टैलेंट का गेम नहीं, यहाँ पॉलिटिक्स, कंपटीशन और सबसे ज्यादा टाइमिंग डिसाइड करती है आपका फ्यूचर। स्कॉट बोलैंड, अक्षर पटेल, संजू सैमसन और डेविड विली, ये सब अपनी जगह ग्रेट थे, लेकिन उनका दौर उनके खिलाफ। क्रिकेट की दुनिया में यही सबसे बड़ी ट्रेजेडी है, कभी आप बेस्ट होते हो, लेकिन दुनिया आपको कभी बेस्ट मान ही नहीं पाती। और भाइयों, ये कहानी थी उन 4 प्लेयर की जो रॉन्ग एरा में पैदा हुए और अपना पूरा टैलेंट दुनिया को नहीं दिखा पाए। अब बात आपकी है, आपको लगता है इन चारों में सबसे ज्यादा अनलकी प्लेयर कौन था? क्या वो बोलैंड जिसका कैरियर जायंट के दरमियान दबा रहा, या अक्सर जो जडेजा और अश्विन के बीच फंस गया, या फिर संजू जिसको कभी बैकिंग ही नहीं मिली, या डेविड विली जो वर्ल्ड कप विनर बनकर भी याद नहीं रखा? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें, मैं हर एक कमेंट को चेक करता हूँ। और अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी कहानियों वाली वीडियो मैं आपके सामने लाता रहूंगा। बाय बाय।